दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने सच ही कहा था कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। 31 जुलाई 1980 को खुदा की आवाज़ कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हो गया था। मोहम्मद रफ़ी का निधन 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हुआ था। तब तक इन्होंने कई भाषाओं में 26,000 से ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड बनाया था। निधन से 4 दिन पहले ही रफ़ी साहब ने ओम प्रकाश की फिल्म आस पास के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, जो उनका गाया आखिरी गीत साबित हुआ। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा दूसरा मौका था जहां इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचे थे। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। 31 जुलाई 1980 सुबह 10:30 बजे का वक्त। मुंबई की मूसलाधार बारिश के बावजूद मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मुंबई के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। सरकार ने भी 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। जिसने जिस हाल में मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल की खबर सुनी, वह उसी हाल में बांद्रा स्थित उनके घर रफ़ी विला की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में मोहम्मद रफ़ी विला के सामने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। भारी बारिश के कारण चारों ओर सिर्फ छाते ही छाते नजर आ रहे थे। घर का हाल जहां रफ़ी साहब का डेड बॉडी रखी थी, वह फिल्मी दुनिया के लोगों से खचाखच भर गया था। रफ़ी साहब की पत्नी को सायरा बानो, नसीम बानो, शम्मी नासिर हुसैन की पत्नी सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। मोहम्मद रफ़ी के साले जहीर, जो उनका मैनेजमेंट और विदेशों के टूर देखते थे, बच्चों की तरह रो रहे थे। वह एक ही बात दोहरा रहे थे, साहब आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। जहीर रविंद्र जैन की ओर देखकर बार बार कहते कि दादा अब आपको तानसेन कौन कहेगा। 4 दिन पहले ही घर लौटे मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद रफ़ी पिता को बेजान देखकर कई बार बेहोश हुए। घर के बरामदे में रफ़ी साहब को लिटाया गया। बेजान शरीर के बावजूद उनके चेहरे की चिर परिचित मुस्कान ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अंतिम दर्शन को आने वाले लोग पलट पलट कर उनके मुस्कान को यादों में बसाने की कोशिश में लगे थे। किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब के पैरों को पकड़कर जोर जोर रो रहे थे। तलत महमूद, राखी, हेमलता, सुलक्षणा पंडित, हर एक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रफ़ी साहब के बेटे और बेटी दामाद जो लंदन में रहते थे, उन्हें खबर कर दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें आने में वक्त लगा। दोपहर 12:30 बजे अंतिम क्रियाएं शुरू हुई। पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ी गई। बांद्रा की मस्जिद में पहुंची भीड़ को संभालना मुश्किल था। दोपहर 2 बजे जनाजा कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। राज कपूर रफ़ी विला नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वे सीधे मस्जिद से कब्रिस्तान तक पहुंचे। दिलीप कुमार भी जनाजे के साथ ही कब्रिस्तान तक पहुंचे। शाम 4:45 पर रफ़ी साहब को सांता क्रूज पश्चिम स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी साहब की कब्र के पास नारियल का पेड़ लगा दिया गया, जो उनके कब्र की पहचान है। रफ़ी साहब चले गए, मगर उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। उन्होंने सच ही कहा था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।